एक बाप का फैसला क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में उबाल आया हुआ है। जब पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ने अपने बालों की सफेदी का लिहाज से ने बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीद की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सुबह बहुत सोनम की चाय देने के पश्चात पतिदेव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहुत सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पतिदेव अशोक जी को उनकी इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभाष जी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठी नवाकर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया है। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा जी अन्ना नहीं होती तो अशोक बड़े जिंदादिल शब्दों में कहती, पार्टनर रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ नहीं खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमने बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। फिर अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पत्थर थे तो कभी उनके कदम घर में दिखते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए टाल देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नमी को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों न हम बड़ी कार खरीदने। नवीन आइडिया तो अच्छा है, पर रखे की कहा, एक कर रखने की जगह घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव्बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। नवीन क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना ही लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीर के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पर बेटा बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, से उस नई गाड़ी को रखेगी भी कहाँ। अशोक जी ने प्रश्न किया, यह बगीचा है ना, यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम तो इसकी देखभाल होने से रही और मम्मी कब तक देखभाल करेगी। इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा, वैसे भी जब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभा जी तो वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा मम्मी से क्या पूछना, वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है। नवीन थोड़ा जाकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे, चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बढ़ते रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं है, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठने देने का रिवाज बना लिया है और यह भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, न कि ये सब। और वह गुनगुनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज के बाद से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में अशोक जी आज पूरी रात हापों में लगे रहे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे, लेकिन सुबह जब उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। कोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहले कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा कप खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा, प्रभा ने रुआसी लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक जी बोले, पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी भी न निकली और न ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को घर के बाहर टूल का बोर्ड टंगा हुआ देख नवीन ने भौचक के स्वर में अशोक जी से प्रश्न किया, पापा माना के घर बड़ा है, पर ये टॉयलेट का बोर्ड के इसलिए अखिल महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहा तुम्हारे पोषण में। अशोक जी दिन सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हथियाने लगा, और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है कि 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रहना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र का लिहाज करते में निकल गई, कभी बुजुर्गों तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गई थी।
पापा मेरे मतलब नहीं था। नवीन सिर झुकाकर बोला, नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया है। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मदद क्योंकि साक्षी है, तो यह अनोखा को छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नर्म हो चले थे। बेटा, तुम्हारी माँ ने न जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर नहीं है, इसलिए सिर्फ यह कहना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ श्रेणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीता पहले आती है न कि दांत। बात की बात सुनकर बेटे का सिर शर्म से झुक गया। आशा करती हूँ कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।